But is it from UK? बहुत ही गलीज लगता है मुझे वो. I don't know. That doesn't look cute. You know, that doesn't look cute. Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. I'm Khadija, if you did not know that already. और आज की वीडियो में I'm going to be talking to you guys through some of my favorite ever Pakistani brand के makeup products, if that makes sense. Basically, जो मैं सबसे ज़्यादा makeup products use करती हूँ by Pakistani brands, I wanted to share those with you guys today because I haven't done any videos like this before, nor have I seen them. लेकिन I've generally seen a lot of people trying out Pakistani makeup or different makeup products from Pakistan as well. But I just wanted to share with you guys ऐसे products जो मैं actually रोज़ के रोज़ use करती हूँ. So I wanted to share those with you guys because I think they need some recognition. और I think आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है इनसे because obviously if you are in Pakistan you can easily get your hands on them और काफ़ी affordable भी होते हैं because they are made in Pakistan. So yeah, without further ado, let's just jump right into it. शुरू करते हैं. I'm going to start in the order of जिस तरह आप makeup apply करते हो उसके order में. So the first thing is this BB cream by Himani. आपको नजर आ रहा होगा मैं इससे कितना प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे पास ये दो हैं. Since I've tanned a lot, since I've joined office with the sun and everything, तो इसीलिए पहले मैं यूज करती थी light. Now I have light beige in this as well. I thought how bad. So you guys know I'm just a huge concealer person. Normally daily life में office वगैरह के लिए only use concealer. But whenever I need a bit more of coverage, I've been using this. मैंने पहले भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफें की हुई हैं. I think it was my travel makeup getting ready sort of a video. उसमें भी मैंने ये use की थी और उसके अलावा अपने Instagram पे भी I've talked about this a lot. So this is very reasonable. I think around 600-700 इसकी price है और आप अपने shade के हिसाब से you can get it. It has very nice coverage. मतलब ये नहीं कि बहुत हैवी ना ही बहुत लाइट है. मतलब यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन योर स्किन के कवरेज हो जाती है थोड़ी सी. ये नहीं है कि बिल्कुल पता ही नहीं चला कहाँ चला गया. बट ये भी नहीं है कि बिल्कुल केक ही थोप लिया मुंह पे, ऐसा भी नहीं है. सो इट्स डेफिनेटली माई टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन फॉर फाउंडेशन, बीबी क्रीम, एनीथिंग लाइक दैट. इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग आई डेफिनेटली रिकमेंड इट बिकॉज आई बॉट टू, सो you get it. Asha ji, so next up we have this concealer from Sweet Touch. I use this in my this makeup look as well for highlighting because ये मेरे ऊपर थोड़ा सा light हो गया अब, again because of all the tanning and stuff. बस कर दो, सबको याद हो गया है अब. तो मेरे पास है शेड Ivory और इस कंसीलर की बहुत अच्छी बात यह है कि पहली बात तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है. इट रिमाइंड्स मी अ लिटिल बिट ऑफ नार्स का जो पॉट कंसीलर आता है एंड द टेक्सचर इज वेयर इट्स एट. इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. बहुत क्रीमी है और बहुत ज़्यादा फुल कवरेज है. आई एम जस्ट गोइंग टू स्वॉच इट राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड यू कैन सी कि इसने थोड़े से प्रोडक्ट के साथ कितनी ज़्यादा कवरेज दे दी है. यू गाइज कैन सी इट राइट देयर. तो अब सिंस ये मेरे ऊपर थोड़ा सा लाइट हो गया है मैं इसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ लाइक अंडरनीथ माई आईज. मैं जस्ट डू अ बिट ऑफ दैट. आई होप इट्स बेटर बिकॉज मेरी दूर की नज़र ख़राब है और मैं पूरी वीडियो फिल्म कर लूँगी और एडिट करते हुए मुझे पता चलेगा कि मैंने कोई चीज़ ब्लेंड ही नहीं की थी. ज़बरदस्त. इसकी प्राइस आई थिंक अराउंड 1100 समथिंग है, 1100-1200. टोटली वर्थ इट बिकॉज अब जब आप ये खरीद लोगे ना तो आपको कोई 6 महीने के लिए एटलीस्ट इफ यू आर यूजिंग कंसीलर एवरी सिंगल डे यू वॉन्ट नीड अनदर पॉट ऑफ दिस. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट और इजीली स्वीट टच आपको कहीं भी पूरे पाकिस्तान में मिल जाता है. सो आई रियली लाइक इट फॉर दैट एंड आई टोटली रिकमेंड दिस. इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू डू a whole breakdown of concealers because I'm such a concealer hoarder, let me know in the comment section down below and I can break down everything for you guys. जो मैं सारे के सारे concealers यूज करती हूँ, कौन सा किस चीज़ के लिए अच्छा है, कहाँ से मिलेगा, everything like that. Let me know in the comment section, okay? उसके बाद coming to face and especially blush because you guys know I love my blush. मतलब मुझे तो मेरा बस चलता है ना मैं पूरा मुंह अपना लाल कर देती हूँ. That doesn't look cute, you know, that doesn't look cute. तो इसीलिए the blushes that I have, so I have a good variety of things here for you guys. सबसे पहले तो इस blush की बात करते हैं जिसके बारे में मैं अक्सर बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ. This is from Be Cute and currently the one I have is BL05. ये थोड़ा सा it looks very pink on camera लेकिन in real life ये थोड़ा सा ज़्यादा purple है इन कंपेरिजन टू जो मेरा पहला वाला था. मेरे उसके साथ यार इतनी बुरी ट्रेजेडी हुई है. इट फेल आउट ऑफ माई हैंड ऑन द फ्लोर और वो इतना बुरा गिरा है कि वो सारे क्रम्स उसके कहीं कहीं चले गए एंड ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज द एम्प्टी पैन एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल डू आई डू नाउ. लाइक जिंदगी का मकसद क्या है अब. I bought a new one because it's literally so cheap. I think 2 या 300 का था. मुझे अपना पिछला वाला नजर ही नहीं आया कलर, but
really liked it and I bought it. ये मैंने इम्तियाज से लिया था by the way, if any of you are looking for it in Karachi. उसके बाद we have this palette from Beautify by Amna. Now obviously packaging says Khadija all over it. I'm really impressed by the fact that they've also included a mirror in there, which is really nice. And then we have these two colors here, so it depends on if you're a warmer blush kind of a girl or more of a pinky blush kind of a girl. I'm somewhere in the middle, so I mixed these both together, but I'm just going to swatch these for you guys. Just wait. See the gradient in there. This is the pink one and then we have the warmer one right here. I just wish कि इसमें थोड़ा सा नीचे champagne सा color होता instead of this silver for the highlight, because वो पाकिस्तानी skin tones पे ज़्यादा अच्छा लगता है. I've just swatched the highlight here जो bottom पे है. Looks quite icy and silvery, which doesn't look good on everyone, especially not our Pakistani wheatish skin tones. और ये काफ़ी ज़्यादा long lasting भी है. Unfortunately, although this is a Pakistani brand, you cannot find this in stores, so आपको online ही order करना पड़ेगा. And if you want to get some free goodies with it, then you can enter my code K120 on it. Yeah. Thank you, Mr. Plain. Only unbiased and unsponsored review, by the way. I shouldn't have to say that, but I do. उसके बाद आ जाता है this one that I've talked about a lot. Actually इसकी packaging change हो गई है, so you might not remember it, but this stain is from Aymar. Now I really like the fact कि ये बहुत ही affordable lip और cheek stain है. Swatch it here for you guys. This was their old packaging, the dropper वाली packaging. This is from Aymar as well, और ये मैंने अपने किसी vlog में दिखाया हुआ, I'm pretty sure. But it's the same thing now, but they've just changed it from dropper to this अपना rollerball, and you can see it's the same thing, but it's a really pretty stain. Rollerball का ये फायदा है कि आपको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, no matter on your lips, cheeks, anywhere. It's just really quick to do, right? So I really like this packaging, and if you're looking for something very subtle, just like skin like and things like that, तो ये बहुत अच्छा है. मुझे exact price नहीं याद, but it's very affordable. I'll leave a link in the description box. Okay, next up we have some contour stuff. While I'm holding eyeliner, no spoiler. So next up we have some contour stuff. I only have this one in the small like travel sort of thing, like sample size, but this is the Luscious face contour kit. मेरे पास इनकी matte drama kit है, but I would recommend you the original one क्योंकि original का ये color I'm using as a sample, and I really like this color. जो matte वाली है, it's going to suit people with more darker complexions, but for Pakistani wheatish tones, I think कि उनकी चार वाला जो original वाला है, it's the perfect one. You cannot unfortunately buy this alone. ये मैंने सिर्फ travel के लिए रखा हुआ है, so I have the whole kit at home. But I'm going to insert the picture here. That is not very affordable, I'm not going to say, because it's for around 2,200 or 300 or something like that. I'm going to insert a picture right here. But since we are talking about Pakistani brands, and Luscious is a really good Pakistani brand, I would totally recommend you guys try this out. Next up we have eyelashes. ये मैंने जो eyelashes लगाई हुई हैं, in case you guys were wondering, are from Riza Zain Lashes, and this is a Pakistani brand as well. I know the owner, she's an absolute sweetheart, and she came out with these lashes. पहली बात तो packaging बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसकी, और दूसरी बात lashes खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. बहुत सारे different styles हैं इनके पास. I am wearing Go Glam, और इनकी price है around 12 something if you use my code, but if you don't use my code, then you're going to get it for 13 or 1400 something. But I really like the quality. बहुत ज़्यादा दफ़ा आप इन्हें use कर सकते हो. I think up to 10 to 15 or at least 20 times. I've been using it for a very long time, and I really like the quality of these. So if you're interested in lashes, check out Riza Zain Lashes. Now lastly, Rivaaj UK का तो सबने सुना होगा. It says Rivaaj UK, but is it from UK? I don't know. I feel like it's Pakistani, because it's so easily available in Pakistan. It's really sasta as well, so I don't know, but I really like this liner from Rivaaj. Rivaaj के liners बहुत अच्छे होते हैं. मेरे पास उनका एक glitter liner भी है, जो कि अभी again I don't have, but it's really pretty. Recently I've been using their Rapid Matte eyeliner. Now this one I got from Imtiaz, no, I got it from Cheza, और ये था 300 रुपए का, 305 रुपए का to be exact, which is amazing. अभी मैं swatch करके आप लोगों को दिखा देती हूँ. This dries down super black and super matte. मुझे shiny वाले eyeliners बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब बहुत ही गलीज लगते हैं मुझे वो.
बट दिस इज गोइंग टू ड्राई डाउन. मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. इट टर्न्स आउट सुपर सुपर ब्लैक. बस इसका एक थोड़ा सा मसला ये है कि ये कहीं से अगर लिफ्ट हो जाए ना तो जस्ट कम्स ऑफ रियली ईजी. बट अदर देन दैट इट्स रियली रियली नाइस इन ब्लैक. अगर आप बोलना भूल गया मुझे. अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड करके फिर लगाते हो तो ये काफ़ी अच्छे से लगेगा फिर. तो व्हाट वाज दैट सेंटेंस. अच्छा लाइनर है, पॉइंट ये है सारा. Look at it, it's almost dried out and how black is that, guys? Love it. But yeah, that is a wrap on all the Pakistani makeup brands or makeup products basically जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए. Leave in the comments down below कि आपके favorite Pakistani makeup products क्या हैं. You guys know I'm a huge fan of Medora lipsticks and Lazona lipsticks and all of that fun stuff. तो अगर कोई नंबर भी है उनके साथ तो वो भी comment कर दें. If you're a huge fan of something that I haven't talked about on my channel before, comment down below. या अगर पहले बात की हुई है तो कोई बात नहीं, comment कर दें कि यार मुझे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. But yeah, that's going to be all for today. I hope you guys enjoyed it. I hope I was able to help a lot of you guys because you guys asked for affordable and easily available items बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए मैंने ये वीडियो कर दिया आप लोगों के लिए. लाइक करना तो बनता है. So give this video a thumbs up and subscribe if you haven't already. I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye bye.